हेलो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर खुर्रम अब्बास इज़ देयर। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था लिपिड। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ चुके 3 से 4 मॉलिक्यूल्स। आपको याद होगा सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटीन, उसका यूनिट था अमाइनो एसिड और उसकी टाइप्स थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट जिसका यूनिट था सेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। आपको याद होगा हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड जिसके यूनिट का नाम था न्यूक्लियोटाइड और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स थे मोनो, डाई एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स, उसकी टाइप्स। लिपिड के यूनिट का नाम है फैटी एसिड। 4 टाइप्स थी, आपको याद होगा। पहले नंबर पर हमने पढ़ा था ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, उसके बाद फॉस्फोलिपिड, उसके बाद हमने पढ़ा वैक्सिस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड की आखिरी टाइप जो रिमेनिंग टाइप थी और उसको कहते हैं, दिस इज नंबर 4 टाइप्स और इसका नाम है टर्पिनाइड्स। लिपिड की इस टाइप का नाम है टर्पिनॉइड्स। अब ये टर्पिनॉइड्स किसको कहते हैं, ये है क्या चीज, जरा सुनिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड। ये लिपिड की अहम तरीन क्लास है विच contain isoprenoid ring which contain isoprenoid chain, जिसके अंदर आइसोपेरिनॉइड रिंग होती है या आइसोपेरिनॉइड चेन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं C5H8। ये रहा जिसके अंदर C5H8 ये ड्राइव फार्मूला है। ये आइसोपेरिनॉइड रिंग जिसके अंदर होगी उसको हम टर्पिनाइड्स का नाम देंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्पिनाइड्स हम डिवाइड करते हैं टर्पिनाइड्स को 3 में। एक जिसका नाम है टर्पीन्स, एक जिसका नाम है नंबर 2 स्टीरॉइड और नंबर 3 जिसको हम लोग कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। ये 3 टाइप्स हैं। एक एक टाइप को आप डिटेल में ज़रा सुनते जाइएगा। कोई पूछे कि ये टर्पीन्स किसको कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। टर्पीन क्या है? इट इज़ मेजर सब क्लास ऑफ It is major subtype of terpenes। ये terpenes की एक टाइप है which contain only isoperinoid chain, which contain only isoperinoid ring, जिसको कहते हैं C5H8। तो टर्पिनाइड्स की टाइप है जिसके अंदर होता ही सिर्फ क्या है, C5H8। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं असल में नंबर 1 जो पहली हेडिंग है वो है व्हाट आर देयर केमिकल कंपोजिशन। ये रहा। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन टर्पीन्स के अंदर सिर्फ आइसोपेरिनॉइड रिंग होती है। अगर हम स्टीरॉइड की बात करें तो अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ज़रा सुनिएगा। अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टीरॉइड की तो दे कंटेन न्यूक्लियस। इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम है दे कंटेन स्टीरॉल न्यूक्लियस और उस स्टीरॉल न्यूक्लियस के अंदर आते हैं 3-5 कार्बन चेन। दे कंटेन 3-5 कार्बन चेन एंड 1-6 कार्बन चेन या 1-6 कार्बन रिंग। मैं आपको अभी समझाता हूँ इसको किस तरह से लिखते हैं। अगर हम बात करें कैरोटिनॉइड्स की तो व्हाट अबाउट द कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स की केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? कैरोटिनॉइड्स की केमिकल कंपोजिशन ये होगी कि दे कंप्राइजेस ऑफ, they consist of
long chain of unsaturated fatty acid. Long chain of unsaturated fatty acid with 6-member carbon ring. 6-member carbon ring in each end. तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में टर्पीन में सिर्फ क्या चीज़ आती है, दे कंटेन ओनली आइसोपिरिनाइड चेन। अगर हम केमिकल कंपोजिशन स्टेरॉइड की करते हैं तो इसके अंदर आता है स्टेरॉयल न्यूक्लियस। अगर हम केमिकल कंपोजिशन कैरोटीनॉइड की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लॉन्ग चेन। अच्छा सर, और बताइएगा, टर्पीन्स के बारे में मशहूर है, इट इज वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल इन नेचर से मुराद जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाए एयर पार्टिकल्स में, जो गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम वोलाटाइल नेचर कहते हैं। और टर्पीन को इसीलिए दे आर वाइडली यूज्ड इन फ्रेग्रेंस। टर्पीन इस्तेमाल होता है खुशबुओं में, टर्पीन इस्तेमाल होता है, दे वाइडली यूज इन परफ्यूम्स, मुख्तलिफ परफ्यूम में, जैसे ग्रेन्यूल, ये रोज़ की खुशबू को कहते हैं, रोज़ की फ्रेग्रेंस को। जैसे हम लोग बात करते हैं लेमिनॉल, लेमिनॉल लेमन की खुशबू को कहते हैं। जैसे मेंथोल, मेंथोल कहते हैं पेपरमिंट की खुशबू को, पेपरमिंट से मुराद पुदीना है। अगर हम आगे चलें तो ऑयल ऑफ बे, ये जो बड़े बड़े ऑयल वेल्स होते हैं उसमें जो प्लांट्स उगते हैं ये उनमें से होते हैं। टर्पीन्स का और अहम तरीन क्या काम है, एक्चुअली दे वाइडली यूज्ड इन टायर इंडस्ट्रीज, टायर एंड रबर इंडस्ट्रीज। टर्पीन रबर इंडस्ट्रीज में बहुत वाइडली यूज किया जाता है। बिकॉज क्योंकि टर्पीन को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज इलास्टिक इन नेचर। और उसके अलावा टर्पीन दे आल्सो एक्ट एज विटामिन ए प्रीकसर, विटामिन ए बनाने में हेल्प करते हैं। तो ज़रा सुनिएगा टर्पीन्स के बारे में, टर्पीन के कौन कौन से हमने आज आइडियाज़ डिस्कस किए। नंबर 1, टर्पीन्स की सबसे पहली बात यह कि इसके अंदर आइसोपिरिनाइड चेन होती है जो C5H8 पे मुश्तमिल होती है। नंबर 2, टर्पीन्स वोलाटाइल नेचर के होते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है दे बिकम गैस इन रूम टेम्परेचर। नंबर 3, ये इसलिए फ्रेग्रेंस में, इसलिए डिफरेंट कलर के परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। रोज की खुशबू को ग्रेन्यूल कहते हैं, लेमन की खुशबू को लेमिनॉन कहते हैं, पेपरमिंट की खुशबू को मेंथोल कहते हैं। ये दे आर आल्सो यूज्ड इन टायर एंड रबर इंडस्ट्रीज बिकॉज दे आर इलास्टिक इन नेचर। और आखिर में टर्पीन्स विटामिन ए प्रीकसर है, विटामिन ए के बनाने में हेल्प करता है। आइए हम पढ़ते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जैसा कि मैंने कहा, इट इज मेड अप बाय स्टीरॉल न्यूक्लियस। स्टीरॉल न्यूक्लियस में क्या होता है ये देखिएगा, ये है 5 मेंबर कार्बन रिंग। ये देखिएगा, दिस इज 6 मेंबर कार्बन रिंग। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ज़रा देखिएगा, 6 मेंबर की 3 रिंग्स हैं। मैं थोड़ी करेक्शन करता हूँ कि दे कंसिस्ट ऑफ 3 6 मेंबर रिंग एंड 1 5 मेंबर रिंग।
6 मेंबर की 6 रिंग्स हैं और 5 मेंबर की 1 रिंग्स हैं एंड दे कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन चेन। तो कोई आपसे पूछे आइंदा कि स्टीरॉल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 6 मेंबर कार्बन रिंग है, 6 मेंबर कार्बन रिंग है और 5 मेंबर कार्बन रिंग है। अच्छा सर, ये इसका काम क्या है, स्टेरॉइड करता क्या है, स्टेरॉइड का फंक्शन क्या है। एक्चुअली स्टेरॉइड इस्तेमाल होता है ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड की एक टाइप है कोलेस्ट्रॉल। और इसके अलावा स्टेरॉइड और क्या काम करता है बेटा, दे ट्रांसपोर्ट फैट्स इन द ब्लड के अंदर फैट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सर। और इट इज डिपॉजिट इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो ये इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर हम आगे चलें, अगर हम पढ़ते हैं जिसका नाम है कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स के अंदर जैसा क्या मैंने आपको अभी बताया, कैरोटीनॉइड्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लॉन्ग चेन पे मुश्तमिल है और उसके दोनों एंड पे 6 मेंबर की कार्बन की रिंग है। ये रिंग, इनके दोनों एंड पे 6 मेंबर की कार्बन की रिंग है, तो इसको कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सर कैरोटीनॉइड्स करता क्या है, एक्चुअली कैरोटीनॉइड यूज होता है ज़्यादातर पिगमेंट्स, ज़्यादातर डाई की कंपोजिशन में, पिगमेंट्स कंपोजिशन में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम ग्रीन पिगमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है क्लोरोफिल। अगर हम बात करें रेड पिगमेंट की, तो रेड पिगमेंट में ये कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, रोडोफिल की फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम बात करें येलो पिगमेंट की, अगर हम बात करें ब्लू पिगमेंट की, तो ब्लू पिगमेंट साइनोफिल के नाम से, येलो पिगमेंट ज़ैंथोफिल के नाम से इस्तेमाल होता है। और अगर हम बात करें इनके अंदर ऑरेंज कलर की, तो ऑरेंज कलर कैरोटीन के नाम से जाना जाता है सर। और इन सब के अंदर जो मेजर, जो बेसिक स्केलेटन है इन सब पिगमेंट्स के अंदर, आप कह सकते हैं जो बेसिक फार्मूला है इन सब पिगमेंट्स के अंदर, वो कहलाता है जिस इज नोन एज टेट्रापायरोल रिंग एंड दिस टेट्रापायरोल रिंग इज मेड अप बाय कैरोटीनॉइड्स। तो थोड़ा सा ये क्लास हम दोबारा डिस्कस करते हैं। हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 लिपिड्स की टर्पिनॉइड्स के बारे में। टर्पिनॉइड्स की आगे 3 सब टाइप्स हैं, एक दफा फिर सुनिएगा, एक टर्पिन है, एक स्टेरॉइड है, एक कैरोटीनॉइड है। टर्पिन के अंदर होती है आइसोपिरिनॉइड रिंग ओनली। स्टेरॉइड के अंदर होता है स्टीरॉल न्यूक्लियस, 6 कार्बन की 3 चेन और 5 कार्बन की 1 चेन। और कैरोटीनॉइड्स लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके दोनों एंड में 6 मेंबर की कार्बन की रिंग होती। टर्पिन्स वोलाटाइल नेचर है, इसीलिए ये इस्तेमाल होता है फ्रेग्रेंस में। स्टीरॉइड इस कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है जो फ्री फैटी एसिड कहलाता है। और कैरोटीनॉइड्स ये पिगमेंट्स कंपोजिशन में हेल्प करता है। चूंकि ये फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल होता है तो ये मुख्तलिफ फ्रेग्रेंस बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये इलास्टिक नेचर का है तो टायर और रबर इंडस्ट्रीज में और विटामिन ए की कंपोजिशन में। अगर हम बात करते हैं स्टेरॉइड की, तो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स और डिपॉजिट, ये डिपॉजिट होता है इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। और वैसे भी आपको मालूम है कि 1 ग्राम अगर फैट को हम हाइड्रोलाइज करें तो 9.2 किलो कैलोरी अपॉन मोल एनर्जी मिलती है।
और उसके बाद कैरोटीनॉइड्स, ये डिफरेंट कलर की कंपोजिशंस हैं जो लीफ और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग लिपिड को, इस तरह से हम लोग फैट्स को जो है बेटा वो क्लोज करते हैं फैट का टॉपिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ चुके, मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग पढ़ चुके प्रोटीन के बारे में, हम लोग पढ़ चुके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हम लोग पढ़ चुके लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, हम लोग पढ़ चुके लिपिड के बारे में, और आखिरी 2 टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के रहते हैं, उनमें से एक टॉपिक है आज उसको डिस्कस करते हैं और उसका नाम है वाटर। चैप्टर नंबर 2 का अहम तरीन टॉपिक वाटर। आज हम वाटर के बारे में कई बातें डिस्कस करेंगे, जरा सुनिएगा। वाटर को कहा जाता है, इट इज द मोस्ट लार्जेस्ट रेजरवायर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेजरवायर है वो वाटर है। मैं कह सकता हूं कि वाटर इज मोस्ट abundant molecule present in this world। सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में, मोस्ट abundant अमाउंट में जो मॉलिक्यूल पाया जाता है इस नेचर में, वो वाटर है। ये रहा वाटर कितना ज़्यादा है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, इस दुनिया की, तो दुनिया का कम से कम नहीं तो 75% हिस्सा वाटर ने घेरा हुआ है। अगर थोड़ा सा अपनी बात और आगे लेके चलूं, उसके बाद अगर हम चलें आगे, तो वाटर के बाद, वो वर्ल्ड के बाद बॉडी की बात करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एटलीस्ट 80 to 85% वाटर है। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर हम बात करें बेटा एक सेल की, तो सेल में एटलीस्ट 85 to 95% वाटर है। तो हिसाब लगाएं, वाटर इज अ ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट अबंडेंट रेजरवायर। सर वाटर को अल्लाह पाक ने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी, जरा देखिएगा। इट इज present in all 3 forms of nature। ये तीनों के तीनों मैटर के फॉर्म में पाया जा सकता है। जी हाँ, that is they are also present in solid form in the form of ice, they are also present in liquid form, they are also present in gaseous form in the form of vapor। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ वाटर के बारे में। वाटर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? इट एक्ट एज, वाटर एक तरह से दे एक्ट एज प्लेटफॉर्म, दे एक्ट एज द बेसिक मीडियम। वाटर आपको एक तरह से मीडियम प्रोवाइड करेगा। दे एक्ट एज प्लेटफॉर्म मीडियम in which all cellular एक्टिविटीज अकर्स। आपको एक ऐसा वाटर मीडियम प्रोवाइड करके देगा कि जितने भी सेल हैं उनकी एक्टिविटीज वाटर में हो, या बॉडी की एक्टिविटीज, या ऑल मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे बेटा किस में होते हैं? वाटर में होते हैं। वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज दे आर partially positive charge and they are partially negative charge। जो partially negative और positive charge होते हैं उनको that is हम लोग बोलते हैं dipole in nature। dipole का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके अलावा वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वाटर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर प्रेजेंट। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, पहली वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये रहा, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जरा देखिएगा कैसे। ऑल
polar molecules, all polar molecules are absorb, or all polar molecules they become soluble in water. जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। तो सर फिर अगर हम बात करें कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मुराद है अल्कोहल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मुराद है लिपिड्स, फैट्स, तो वो कहाँ जाएंगे? दे ऑल आर soluble in पेट्रोल, दे ऑल आर soluble in oil। अब हम किस तरह से इसको पढ़ें? तो याद रखना कि अगर जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो अपना चेंज कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर वो चेंज कर लेते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर वो चेंज कर लेते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दे बिकम आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वो भी वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। तो वाटर को कहा जाता है, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या वाटर के बारे में कहा जाता है कि वाटर सारे मॉलिक्यूल को अपने अंदर सॉल्युबल कर सकता है। ऑल पोलर molecules are soluble in water, here all polar molecules are soluble in water, but non-polar molecules are फैट्स जो हैं वो दे ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। मगर अगर आप इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल की फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं दे बिकम सॉल्युबल। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ, फिर इसमें दूसरी अहम तरीन चीज़ और वो है वाटर हैव हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। सवाल ये पैदा होता है ये स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट which require, the amount of heat which require to raise 1 degree centigrade in 1 gram of solution, उसको हम लोग कहते हैं the amount of heat which required to raise 1 degree Celsius in 1 gram of solution is known as specific heat। और याद रखना मैं आपको ये बात बताता चलूँ is known as specific heat। और एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि चूँकि वाटर के अंदर वाटर हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसलिए इनको वाटर के 1 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन को बढ़ाने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये रहा, इट इज नोन एज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। जरा ये भी आप पढ़िएगा ये क्या चीज है। द अमाउंट ऑफ हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट, द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर टू कन्वर्ट solid into liquid form, solid form, the amount of heat which is required to convert liquid form into gaseous form, liquid form into vapor form is called as heat of vaporization। और चूंकि वाटर के अंदर, वाटर मैं लिख देता हूं वाटर रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट water molecules into vapor molecules।
just because of hydrogen bond, because of strong hydrogen bond। तो जिस तरह से वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, ऐसे ही वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे हाई है। हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक जिसका नाम था यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर के अंदर हर किस्म के सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट which required to increase 1 degree Celsius in 1 gram of solution is known as high specific heat। Heat of vaporization का मतलब होता है the amount of heat which required to convert liquid form into vapor form is known as vaporization। थोड़ा अपना टॉपिक और आगे लेके चलते हैं। नंबर 4, वाटर की एक अहम और इम्पॉर्टेंट बात, वाटर एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। वाटर को हम ये भी कहते हैं कि वाटर दे आल्सो एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। किस तरह से? एक्चुअली अगर हम बात करें केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं लुईस थ्योरी या लुईस आइडिया, अकॉर्डिंग टू लुईस आइडिया एसिड मॉलिक्यूल और बेसिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जरा आप सुनिएगा, एसिड और बेसिक मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। एसिड उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज हो सकता है। जैसे फास्फोरिक एसिड H3PO4 अगर आप तोड़ेंगे तो आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इसी तरीके से बेसिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? बेसिक उसको बोलते हैं जिसमें OH आयन अगर रिलीज हो उसको कहते हैं हम, जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इस तरह से। तो याद रखना, अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर को हम लोग एक नाम देते हैं। वाटर का एक अहम तरीन नाम है कि वाटर कैन आल्सो रिलीज H+ एंड OH- आयन। अब आप मुझे बताएं, वाटर तो लुईस थ्योरी के मुताबिक हाइड्रोजन भी निकालता है, वाटर तो लुईस थ्योरी के मुताबिक बेसिक में OH भी निकालता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है H+ OH- दोनों निकालता है। मैं आपको बताता हूं कि ये एम्फोटेरिक नेचर किसको कहते हैं, जरा आप सुनिएगा। व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर मीन? एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जो मेंटेन रखे सेल की या इन्वायरमेंट की, सेल की या इन्वायरमेंट की पीएच को, जो इन्वायरमेंट की पीएच को मेंटेन रखता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। जरा देखिएगा, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिकली ऐसा प्रॉब्लम आया कि इस सेल के अंदर, ये रहा सेल, इस सेल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो वाटर क्या करेगा? वाटर इसके अंदर OH आयन को रिलीज करेगा और OH आयन इस एसिडिटी को दे बिकम, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? न्यूट्रल में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ, ये एक सेल है, ड्यू टू एनी एबनॉर्मल कंडीशन, इसमें सेल में एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन आई कि सेल के अंदर बेसिक मीडियम ज़्यादा हो गया, तो ये अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन निकालते हैं ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर ने इधर OH निकालकर
मेंटेन किया पीएच और इधर वाटर ने हाइड्रोजन निकालकर मेंटेन किया, तो जो पीएच मीडियम को मेंटेन करे उसको हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। वाटर के अंदर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं कोहेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये रहा। एक जिसको हम लोग कहते हैं अडहेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेंसिव एंड अडहेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कोहेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुराद है कि जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसको कहते हैं कोहेंसिव। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, ये रहा, तो उसको हम लोग कहते हैं अडहेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और याद रखिएगा, वाटर हैज अ वेरी वेरी ग्रेटेस्ट कोहेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अडहेंसिव की अगर हम बात करें तो अडहेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक टॉपिक ये भी आता है जिसका नाम है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का मतलब होता है कि एक ये ऐसी अडहेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक तरफ प्लांट का सेल वॉल है। सेल वॉल का मतलब एक तरफ प्लांट का सेल्यूलोज है और दूसरी तरफ वाटर है, जिसकी वजह से द प्लांट सेल बिकम स्वेलिंग ऑफ। इस प्लांट सेल के स्वेलिंग अप होने को हम लोग कहते हैं इम्बाइबिशन। तो याद रखना, वाटर की एक अहम तरीन प्रॉपर्टीज ये भी हैं। तो दोबारा से पढ़ते हैं वाटर के बारे में। वाटर इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन दिस वर्ल्ड। वाटर का सबसे ज्यादा लेजर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिजर्वायर वो वाटर का है। वाटर इज अ मोस्ट अबंडेंट अमाउंट प्रेजेंट और इट इज मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन नेचर। अमाउंट कह लें, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस नेचर। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है मॉलिक्यूल वो वाटर है। वाटर पाया जाता है, दे आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। दे आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दे आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। एक्चुअली वाटर प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, क्योंकि वाटर के अंदर ही सारी सेलुलर बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं। वाटर एक्ट एज अ पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, ये डायपोल नेचर का है। ये देखिएगा, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है अगर हम देखें, वो इसलिए कि मेन चीज वाटर जो है दे आल्सो एक्ट एज, ये वाटर असल में न्यूट्रल होता है ना, इसका पीएच होता है 7, ना ये एसिड है ना बेस। और ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स दे बिकम सॉल्युबल इन वाटर, but the non-polar molecules that is alcohol are insoluble in water। ये insoluble water में क्यों है, मैं दोबारा लिखता हूँ, why they are insoluble in water। वो वाटर में soluble इसलिए नहीं है क्योंकि वाटर है पार्शियल डायपोल नेचर का, तो इसमें सिर्फ वो ही एब्जॉर्ब हो सकता है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। तो याद रखना, अगर आप इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, अगर आप इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप चेंज कर देंगे तो दे आल्सो बिकम सॉल्युबल इन वाटर। फिर आगे चलते हैं। वाटर, द अमाउंट ऑफ हीट the amount of heat which required to raise 1 degree Celsius in 1 gram of solution is known as specific heat। और वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है बिकॉज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है कि इतनी हीट हो कि एक लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो जाए गैसेस फॉर्म में और वेपर फॉर्म में, और वो हीट वाटर को सबसे ज्यादा चाहिए। वाटर रिक्वायर लार्जेस्ट amount of heat or to convert water molecule into vapor molecules।
ये रहा बफर सॉल्यूशन, ये एसिड और बेसिक मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एसिड उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करें, और बेस जो OH, अगर हम वाटर को देखें तो वाटर H और OH दोनों निकालता है, तो इसलिए दे आर नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जो मेंटेन रखे सेल की या बॉडी के pH को, उसको स्टेबल रखे, उसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसा मैं बता चुका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सिमिलर मॉलिक्यूल की है तो कोहेसिव फोर्स, वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल की कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा है। अगर हम एडेसिव की बात करते हैं तो बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल इम्बाइबिशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इम्बाइबिशन में एक तरफ प्लांट सेल है, सेल्यूलोज है, एक तरफ प्लांट सेल का सेल्यूलोज है, एक तरफ वाटर है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इम्बाइबिशन कहते हैं। तो आज के लिए वाटर का टॉपिक खत्म करते हैं।